दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, इधर साइड जो है थीटा का वैल्यू है, मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मीन्स 6 थीटा का वैल्यू आता है। ये सब जो है, ये 6 जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम क्लास 10 में जो है हम सिर्फ थीटा के 90 तक का वैल्यू का पढ़ेंगे। मीन्स 0 से लेकर 90 तक का जो वैल्यू होगा इन सारी चीज़ों का, वही पढ़ना होता है। और आगे भी होता है, ऐसा बात नहीं होता है कि यहीं तक होगा, आगे भी होता है जो हमें अगले क्लास में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर जो है 90 तक का जो है वैल्यू वो कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर से जो है 0 और 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसको याद करने में बहुत तकलीफ़ें होती है सभी बच्चों को। तो आज मैं वही सॉल्व करने जा रहा हूँ कि कैसे याद करेंगे, तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा और भूलेंगे कभी नहीं। तो चलते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो है 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो है 0। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2 है। और साइन 45 का जो है 1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो है √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 है। और इसी को रिवर्स कर दीजिए, मीन्स जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो cos 0 का होगा, जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो साइन 60 का वैल्यू जो होगा वो cos 30 का हो जाएगा, जो साइन 45 का होगा वो cos 45 का हो जाएगा, और जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो चलते हैं अब आगे। हम पहले इसका 0 डिग्री वैल्यू होगा कैसे, तो ये जान लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो कैसे निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यू है 0 है, कैसे है, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है इस प्रकार से है। सबसे पहला नंबर चलते हैं, यहाँ पर जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा 0/4 हो जाएगा। और जिसका वैल्यू जो है 0 √0 और नीचे में जो हो जाएगा 4 आ जाएगा। मीन्स 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। और √4 का वैल्यू जो होगा वो 2 आ जाएगा। और 0/2 बराबर हम जानते हैं कि 0 होता है। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, तो इसका भी हम यहाँ पर से रख लेते हैं। अगर 0 डिग्री है तो ये किए। अब साइन 30 का वैल्यू जो होगा वो 1/2 कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका जो माना जाएगा √1/4। और इसको हम अगर करते हैं इधर साइड से सॉल्व 4, तो √1 का मान जो है 1 आ जाएगा, और √4 का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमें इसका मान जो है 1/2 आ गया। अब हम साइन 45 का निकालते हैं। तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2/4 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर जो है √2/4 और √2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको √2, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसको काटेंगे अगर हम, तो यहाँ पर से √2 1 जा √2, √2 जा 2 आता है, तो 1/2 √2 आ गया इसका वैल्यू। अब हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये शुरू से ही हम कर रहे हैं 0, मीन्स 0/4, √0/4, √1/4, √2/4, अब आ जाएगा √3/4। और इसका वैल्यू जो हो जाएगा √3/4, इसका मान है √3, और इसका मान जो आ जाएगा वो 2 है। इस प्रकार से √3/2 आ गया। अब साइन 90 डिग्री का बात करते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान √4/4 और इस प्रकार से आ गया 2/2 और कट कर आ गया 1। साइन थीटा का सबका वैल्यू इस प्रकार से निकलता है। और कॉस थीटा का जो वैल्यू है इसी को पलट दीजिए, साइन थीटा को ही पलट दीजिए तो कॉस थीटा निकल जाएगा। और टेन थीटा का वैल्यू जो है वो आपको याद कर लीजिए, टेन थीटा को याद कर लीजिए और उसी को सिर्फ पलट दीजिएगा। टेन थीटा को पलट दीजिएगा तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा को पलट दीजिएगा तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा और कॉस थीटा को पलट दीजिएगा तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। जिसे देखते हैं अभी हम एक करके दिखाते हैं आपको। देखिए साइन थीटा को पलटेंगे तो कोसेक थीटा आएगा, तो यहाँ पर साइन 0 का जो वैल्यू है 0 है। यहीं पर करते हैं, साइन 0 का जो वैल्यू है वो है 0। अब इसको हम अगर जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस साइन थीटा का वैल्यू 0 आया है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका मान जो हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 का जो वैल्यू होता है 1/0 जो होता है वो है नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर जो है साइन मतलब साइन 0 का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, मीन्स कोसेक थीटा 0 पर जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और उसी प्रकार से 30 डिग्री को भी अगर हम रिवर्स कर देंगे 1/साइन थीटा कर देंगे सबको, तो कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और सेक थीटा का जो हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर कॉस थीटा को पलटते जाइएगा, रिवर्स करते जाइएगा, रेसिप्रोकल का वैल्यू जो होगा वही आ जाएगा कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू। और टेन थीटा को 1/कॉट थीटा कर दीजिएगा तो मीन्स टेन थीटा का वैल्यू जो होता है 1/कॉट थीटा होता है। और टेन थीटा का जो वैल्यू होगा उसको सिर्फ रेसिप्रोकल करते जाइएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा कॉट थीटा का। इस प्रकार से इन सारे टेबलों का जो वैल्यू होगा वो हम याद रख सकते हैं। साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रिवर्स होता है, कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रिवर्स होता है, टेन थीटा जो है वो है कॉट थीटा का रिवर्स होता है। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट। साइन थीटा जो होता है 1/कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है 1/कॉट थीटा होता है और कॉस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा होता है। ये सब जो है एक दूसरे का उल्टा है। अब हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोसेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा। इन टेबलों को याद करने का ये बेहतर फॉर्मूला। अगर आप एक बस याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक, तो उसी से आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे देखिए टेन 0 का वैल्यू कैसे निकला 0। तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का जो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, अगर इसको हम 0 रख देंगे यहाँ पर, तो टेन 0 आ जाएगा, टेन 0 डिग्री, और इसका वैल्यू जो होगा साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। अब इसको अगर हम यहाँ पर मान रख देंगे इसमें, तो सब टेन 0 का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और इस प्रकार से इसका मान भी आ गया 0/1 = 0। और यहाँ पर देख लीजिए टेन 0 का वैल्यू है 0। और अगर हम दूसरा भी चेक करके दिखाते हैं आपको, टेन 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे जिससे, तो टेन 30 का भी वैल्यू उसी प्रकार से निकालेंगे, साइन 30 और बटा कॉस 30। और इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और इसका वैल्यू जो होता है √3/2 हो जाता है। और यहाँ पर इसको
ये हो जाएगा, पलट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और ये कट गया। और इस प्रकार से इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको 1/√3। और इसी प्रकार से सबका भी हम अगर करेंगे, पलटेंगे तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन टेबल को ही देखकर एक का याद करेंगे और सबका वैल्यू याद हो जाएगा अपने आप।